महादेव शिव शंभु। आप सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जो आज सभी पूरे 20 दिन से हमारे साथ जो है आते हैं और अपना कीमती समय देते हैं। और आज के आचार्य जी हमारे संदीप जी का स्वागत करते हैं। संदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। और ये हम कान्हा जी के दर्शन कर रहे हैं आपके मोबाइल, आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, मंदिर में जो है वो ठाकुर जी सामने विराजमान है। मैं बहुत सुंदर। इन्हीं के जी दर्शन बिल्कुल। आदि आवश्यक है। इन्हीं के दर्शन से ही हमारी सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। जी व्यक्ति के दर्शन मात्र से तो क्या है, परमात्मा के दर्शन जब होते हैं ना तो ही सबसे अच्छा फल हमें मिलता है। जी तो सभी को जो है शिव शिव। जी शिव शिव। और श्रावण मास में जो है आपके जो साक्षी कान्हा जी के द्वारा जो है जी भगवान का सुंदर सा जो एक प्रकाशमान सभी को करने वाला जो अनुष्ठान चल रहा है, जी ये अपने आप में ही अनुपम, अपने आप में ही एक परमात्मा का आशीर्वाद है। और जी भक्तों पर आशीर्वाद परमात्मा का होना, ये अपने आप में बड़ी एक सरलता है इनकी। और डॉक्टर राजेश ओझा जी के द्वारा जो ये संचालित है इस समय, जी बिल्कुल। जितने व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, जितने व्यक्ति इस समय सुन रहे हैं, जी उनका जीवन अपने आप में ही धन्य है। जी क्योंकि हमारी इतनी आबादी है भारतवर्ष की, 130 करोड़ लोगों में से आप भगवान शिव के जो कृपा पात्र हैं कि आप लोगों को ये आशीर्वाद मिला है कि भगवान श्रावण मास के अंदर कि शिव भगवान का गुणगान आप लोग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतना कीमती समय, वो भी इतने समय तक निकालना, पूरा श्रावण मास निकालना, ये बहुत उत्तम है और ये बहुत सराहनीय कदम है आप लोगों का। तो जी माँ सब भगवान भगवती शिव की कृपा है और हमारे आचार्य जी की थोड़ी प्रेरणा है। इसी कारण से ये सब संभव कर पाई। कहना कि कोई व्यक्ति एक नहीं होता, उसके पीछे पूरी टीम होती है। तो मेरे पीछे जी भी जी परिवार है, ये सब भाई बहन है, माताएं हैं और आचार्य जी हैं और सबसे बड़ी माँ भगवती और भगवान शिव की कृपा है और आप जैसे विद्वानों का सहयोग है, तभी ये चल जी पा जी रहा जी। है। जी तो आज का जो हम अमृत वर्षा है वो प्रारंभ करते हैं जी बिल्कुल। भगवान शिव का नाम लेकर और अपने गुरुजनों को याद कर कर। जी सभी व्यक्ति मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वो बोलते रहेंगे। जी और जिनको शिव पंचाक्षर स्तोत्र आता है वो लोग साथ साथ में बोल भी सकते हैं। इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से बोलता हूँ एक एक शब्द, ताकि आप लोग भी उस चीज को जो है वो सुन सके और अनुभव कर सकें। समय लगे तो हम पंचाक्षर स्तोत्र के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं आज हल्का सा बताऊंगा कि इसमें अंदर ये जो श्लोक लिखे हुए हैं इनका अर्थ क्या है, ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा समझाऊंगा। तो जिसके पास जो है, जिसके पास किताब है वो आगे रख सकते हैं अपने। और फिर साथ साथ में हम इसके अंदर जो है वो परमात्मा का ध्यान और चिंतन वो करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धान्गाम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं श्रीगुरुभ्यो नमः।
गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि आचार्य संदीप जी, जी एक आपके पास 2 मोबाइल चल रहे हैं क्या? एक साथ दूसरा मोबाइल भी है क्या किसी का? नहीं नहीं, मेरे पास समय एक ही है, मेरे पास में एक ही है। अच्छा अच्छा, ये आवाज थोड़ी सी गूंज सी की आ रही है, आप ये थोड़ा देखिए। नहीं नहीं, फिर शुरू ये तो करते शंख की आ रही है, शंख बजा था अभी, शंख की आई होगी या तो आपको। अच्छा ठीक है, अभी साफ आवाज आ रही है आपकी, ठीक है आचार्य जी। वो साथ में शंख बज रहा था ना, शंख बजा रहे थे साथ में, जो बैठे ओके हुए हैं वो ओके, शंख बजा रहे थे, ठीक है जी, हाँ वो वही। इसलिए गूंज के आ रहा होगा। जी जी, बहुत सुंदर, ओम शुरू करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तभयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सां सदाशिवाय नमः। अतः शिवपञ्चास्त्रस्तोत्रम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वसमाङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी ललितचन्दनचर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाज वृंद सूर्याय दक्षाध्वजनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भो भवगोत्तमौर्य मौनेन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवेश्वरनरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवा यदिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् विदन्वितो शिवलागमापनोति शिवेन समोदते। बोली शंकर भगवान की जय। सां सदाशिवार्पणमस्तु। अदा श्री तुलसीदास विरचितं श्री रुद्राष्टकम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं दुरेयं गिराज्ञानगोते तमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्काशगौराङ्गवीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्रीधरीरम्। सुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्वालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कोण्डलं रोजनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगादेशचर्माम्बरं मण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनादं भजामि। प्रचण्डं मृगेष्टं मृगल्लं वरेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं
त्रयशूलनिरमोल्नलमशूलपाणि भजेहां भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारे सदा सज्जिदानंद दाता पुरारे चिदानंद दंदो हमोह पारे प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारे नयावतुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ते हलोके परिवानराणाम् न तावज्जुगं जान्दिदन्दापनासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपमनेव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा वदोऽभ्यम् जराजन्मदोक्षो गतात्यापमानम् प्रभो पाहि आपं नमामि ददम्बो प्रभो पाहि आपं नमामि सतम्बो प्रभो पाहि आपं नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तयोषये ये वदन्ते नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रदे बोले शंकर भगवान की जय सच्चे दरबार की जय। बहुत सुंदर है संदीप जी, आपने जो तर्ज है ना ये एकदम बिल्कुल अलग और दिल को छू लेने वाली तर्ज है आपने जो इसमें सब परमात्मा का आशीर्वाद और भक्तों को जो सुनने वाले होते हैं उनके हृदय में विराजमान परमात्मा ही, चाहे व्यक्ति मंत्रों को किसी भी लय में बोले, लेकिन जब हमारे सुनने का भाव जब हमारे पास होगा तो अपने आप ही हमें उस चीज में आनंद अनुभूति हो जाएगी। तो भगवान शिव आप सभी पर अपना आशीर्वाद जो हमेशा वो बनाए रखें। और जैसे हम आज का विषय पिछले बार हमने चर्चा की थी कर्म हमारा भोग हमारा, कि कर्म हमारा भोग हमारा किस प्रकार होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इस विषय पे हमने थोड़ा सा चर्चा की थी। तो आज जो है मैं पहले थोड़ा सा एक बार आप लोगों को जैसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र को जो हम बोलते हैं, जो श्लोक हैं इसके अंदर, उनका अर्थ क्या है, तुम कर तो रहे हैं इसको। हालांकि बहुत सारे विद्वान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वो भी इस समय हमारे साथ जुड़े होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जिसका पाठ हम कर रहे हैं उसके विषय में वो क्या लिखा हुआ है। तो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये क्या है? जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंग श्रृंगार है, दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, और उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर न कार स्वरूप शिव को हमारा बारंबार नमस्कार है। तो क्या है? मंदाग्नि थलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर गणाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिव। गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चा हुई, मंदार पुष्प तथा अन्य कुसुमों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उस नंदी के अधिपति प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर महाकारेश्वर, जो महेश्वर है वो महाकारेश्वर शिव को हमारा बारंबार नमस्कार। शिवाय गौरी वदनाज विरिंद सूर्याय दक्षानाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो कल्याण स्वरूप हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, हमेशा पार्वती जी के मुख कमल को विकसित प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य स्वरूप है, दक्ष यज्ञ का नाश करने वाले, जिनकी ध्वजा बैल का चिन्ह है, उन शोभाशाली नीलकंठ श्रीकार स्वरूप शिव को नमस्कार। फिर वशिष्ठ कुंभो होगोत्तमार्य मुनिंद्र देवास्तेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ, अगस्त और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है,
चंद्रमा और सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वाकार स्वरूप को हमारा बारंबार नमस्कार। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक हैं, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, और उन दिगंबर देव व वकार रूपी जो है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। इसके अंदर भगवान शिव के बारे में बताया गया है कि उनके स्वरूप कैसा है परमात्मा, और परमात्मा का स्वरूप सुंदर कब होता है? जब हमारी भाव भक्ति, जब उनके अंदर हमारी आस्था जुड़ जाएगी, तब जाके परमात्मा का स्वरूप हमें दिखाई दे जाएगा। हर प्रतिमा में परमात्मा एक समान है, लेकिन देखने का भाव हमारा वो अलग अलग है। हम परमात्मा को जिस समय आंतरिक दृष्टि से देखेंगे, अगर बाहरी दृष्टि से देखते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम आंतरिक दृष्टि से परमात्मा को देखेंगे तो उनके साक्षात दर्शन हम कर पाएंगे। और जिसने साक्षात दर्शन परमात्मा के कर लिए, तो मान लीजिए उसका जीवन धन्य हो गया। इस संसार में सुखों को भोगना या सुखों को पाना बड़ा आसान है, और पैसा कमाना उससे भी आसान है आज के समय में, लेकिन परमात्मा का चिंतन और परमात्मा का ध्यान और परमात्मा के लिए समय निकालना यह बड़ा मुश्किल है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हमारे आती हैं, उन कठिनाइयों को हम किस प्रकार सहन कर रहे हैं? क्या उन कठिनाइयों में हम हार मान रहे हैं? जब परमात्मा पे हमारा पूरा अटूट विश्वास होगा तो वो कठिनाइयां अपने आप ही दूर हो जाएंगी, वो कठिनाइयां ही अपने आप दूर हो जाएंगी हमारी। तो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान हैं। भाई देखिए, मेरे जन्म लेने से पहले क्या ये दुनिया मुझ पर टिकी हुई थी? हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना ये कार्य नहीं हो सकता, अगर मैं इस कार्य को कर रहा हूं तो मैं ही इस कार्य को कर सकता हूं, कोई अन्य व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या है? ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी अज्ञानता है। भाई परमात्मा के भाव चिंतन के लिए हमें किसी की आवश्यकता थोड़ी ना है। उसके लिए तो हमें अपने आप, अपने अंदर हमें झांकना होगा कि हमें परमात्मा के दर्शन करने कैसे हैं। आप जितने मर्जी सत्संग में चले जाइए, जितने मर्जी आप कथाएं सुनिए, जब तक आप उनका अवलोकन, जब तक उनको आप अपने चित्त में, अपने अंदर आत्मा में गहराई में नहीं लेके जाएंगे, तब तक तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। और परमात्मा को समझना वो बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है परमात्मा। और परमात्मा को जानना, परमात्मा क्या है? भाव के भूखे हैं। और परमात्मा को हम देते क्या है? फूल, फल, मिठाई, और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। और तो वो हमें क्या देते हैं? आयु, आरोग्यता, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, समाज में मान प्रतिष्ठा, संतान, वो सब कुछ देने वाले हैं हमें। तो हमसे उन्होंने लिया क्या? और प्रसाद भी व्यक्ति अच्छे से अच्छा 56 भोग लगाता है, वो किसके लिए लगाता है? परमात्मा खाने आते हैं? परमात्मा तो नहीं खाने आते, परमात्मा तो सिर्फ भाव से ही उसको ग्रहण करते हैं। तो व्यक्ति स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन कौन ग्रहण करता है? परमात्मा ने हमसे तो वो भी नहीं लिया, वो भी हमने ही ग्रहण किया, वो हमने ही खाया सारा का सारा। वो सारा जितना स्वादिष्ट भोजन बना हुआ था वो सब हमने तो ग्रहण किया, परमात्मा तो वो लेके नहीं गए। हाँ, जब आपने भाव से परमात्मा को अर्पण किया, आपने कहा कि प्रभु आप इसको ग्रहण कीजिए, इसको, तब वो प्रसाद बना। प्रसाद, प्रसाद की परिभाषा ही यही है। प्र माने प्रभु, सा माने प्रभु के साक्षात, और द दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन जिसमें हो जाएं वो प्रसाद हो जाता है। तो इसीलिए
तो व्यक्ति को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे इस कार्य करने से सब कुछ मुझ पे ही टिका हुआ है। मुझ पे तो कुछ नहीं टिका हुआ। तो परमात्मा कि मेरे जन्म से पहले क्या ये दुनिया मुझ पर टिकी थी? नहीं। तो अच्छा, क्या मेरे मरने के बाद ये टिकी रहेगी? तब भी नहीं। अरबों आए और अरबों चले गए, पता नहीं कितने अनगिनत व्यक्ति आए और चले गए। जिसे अभी तुम अपना जीवन मान रहे हो, क्या वास्तविकता में तुम्हारा जीवन है? वो अपना जीवन सिर्फ तभी तक है जब तक अपने सिर पर सारा बोझ लिए घूमते हो। मेरा ये हो जाए, मेरा ये कार्य बन जाए, मेरे पास इतना धन संपत्ति आ जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, तो तब तक ही ये बोझ हमें लगता है। थोड़ा बोझ हल्का करो, किसी बड़ी व्यवस्था को हस्तक्षेप तो करने दो, उस परमात्मा को हमारे जीवन में आने तो दो। आप एक बार व्यर्थ की चिंता को क्यों अपने ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हो? जो ऐसी सृष्टि चल रही है, परमात्मा उसे अपने निरंतर अपने रूप से चलाते रहेंगे। ये चिंताएं तो तब भी थी जब तुम नहीं थे, और तब भी रहेंगी जब हम नहीं रहेंगे। ये चिंताएं तो हमेशा ही हमारे साथ रहेंगी। हाँ, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, अपने दायित्व को समझिए। 100% एक खिलाड़ी की बात ही, निष्ठा पूर्वक कार्य करो। जब भी चिंता सताए, इस बात को ध्यान अवश्य रखना, चिंता काफी हद तक आपकी कम हो जाएगी कि परमात्मा ही मेरा सब कुछ करने वाला है, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, और मेरे करने से कुछ भी नहीं हो सकता। हवा निरंतर चल रही है, क्या दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारे सामने विराजमान हैं, वो हमारे सामने हमेशा ही रहते हैं। तो गुरु कृपा भी अति आवश्यक। परमात्मा को जानने के लिए गुरु की कृपा, सतगुरु की रहमत भी बहुत जरूरी है। और सतगुरु की कृपा वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें उन पर पूरा विश्वास होता है कि हमारे गुरुजी ने ऐसा किया है, ऐसा कहा है, तो वो अच्छा ही होगा और वो काम पल भर में हमारा बन जाएगा। इसलिए श्वास श्वास में हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा विराजमान है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। उसका जो है वो रथ भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही चला रहे हैं। परमात्मा तो अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है। परमात्मा तो अनादि अनादि समय से आ रहे हैं। और भगवान शिव की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान शिव वो स्वयं शंभु और सर्वोच्च सत्ता के, विश्व चेतना और संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं जो भगवान शिव। और शिव पुराण के अंदर इनके अनेकों रूपों का वर्णन किया गया है। भगवान के अनेकों रूपों के बारे में बताया गया। और रुद्राष्टाध्यायी में भी इनके 8 स्वरूपों का, रुद्रा अष्टाध्यायी, भगवान के 8 रूपों का वर्णन भी वहां किया गया है रुद्राष्टाध्यायी के अंदर। जैसा कि आपने बताया था, कल इस पे भी चर्चा होगी। जो जैन से जुड़ेंगे हमारे साथ में, तो उससे वो रुद्राष्टाध्यायी पे ही चर्चा करेंगे, तो बहुत आनंद का विषय रहेगा वो भी। तो फिर भगवान क्या है? तो शिव पुराण के अंदर कितने 24,000 श्लोक बताए गए हैं शिव पुराण के अंदर, और 12 खंड हैं। खंड कह सकते हैं या उनको भेद कह सकते हैं, उनको अलग अलग दर्शाया गया है, परमात्मा के बारे में बताया गया है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मात्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म। तो इसमें अनेकों प्रकार से भगवान के बारे में बताया गया है। तो इसमें भगवान शिव आयु, आरोग्यता और निरोग्यता प्रदान करते हैं। तो इसमें छोटी सी कथा भी है कि एक समय की बात है कि किरातों के एक नगर में देवराज नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, और वह
ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, उस रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था, उसको कुछ नहीं आता था। उसने कभी भी परमात्मा का नाम ही नहीं लिया, लेकिन वो बहुत गरीब था। तो स्नान संध्या कभी नहीं करता था, भगवान का नाम कभी नहीं लेता था, मांस मदिरा में उसका ध्यान रहता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारा और उनका धन वो हड़प लिया करता था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन अच्छे काम में नहीं लगाया। सारे वो आचार भ्रष्ट जो है, वो बिल्कुल भ्रष्ट व्यक्ति, कभी किसी कार्य के अंदर हमेशा ही वो अपनी टांग अड़ाता था। तो एक दिन घूमते घूमते वो प्रयागराज में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, भगवान शिव का उसने एक मंदिर देखा, जहां पे बहुत सारे साधु महात्मा वो इकट्ठे हुए थे। तो वो देवराज वहीं ठहर गया और रात को बाहर सो गया। तो रात को उसको बुखार आ गया, उसको बुखार हो गया और ज्वर से वो पीड़ित था, तो उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। तो ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था, वहीं पे पड़ा रहता और भगवान शिव की कथा, शिव पुराण की कथा वो हमेशा ही सुनता रहता था। उसको 1 माह हो गया, श्रावण मास में 1 माह तक उसने देवराज मंत्री पीड़ित अवस्था में भी जो उसको सुनता रहा। और एक दिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तो यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तो यमपुरी ले गए उसको जब, तो तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के गण वहां पे आ गए और जो कपूर के समान थे, त्रिशूल वगैरह सब उन्होंने, भस्म वगैरह सब, मालाएं रुद्राक्ष सब पहने हुए थे, जिससे उनकी शोभा और बढ़ रही थी। और यमराज के दूतों को मार पीट कर वो उसको उस चुंगल से छुड़ाकर कैलाश ले गए। तो यमपुरी में बुरा कोलाहल हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो वह भगवान ने कहा, इस व्यक्ति ने कितने ही बुरे कर्म किए, इस व्यक्ति ने कितना ही जो है, कितना ही दुष्ट कर्म किए इस व्यक्ति ने, लेकिन इसने 1 माह शिव पुराण पूरा सुना है, तो इसीलिए इसके सारे के सारे दोषों को माफ किया जाता है। इसके सारे जितने भी दुष्कर्म हैं वो अच्छे कर्म में, क्योंकि 1 महीना ये ज्वर में रहा, अब जब ये ज्वर में रहा तो इसने पूरा विष्णु पुराण सुना, तो इसके सारे के सारे जो है वो दुष्ट कर्म वो समाप्त हो गए और इसको मोक्ष की प्राप्ति। तब भगवान ने उसको अपने चरणों में बुलाया। बहुत सुंदर। हाँ जी। और तब भगवान की कृपा, जब भगवान की कृपा होती है तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अच्छे व्यक्ति की संगति में आकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हम तो सिर्फ कहने वाले व्यक्ति हैं, और ये दुष्टता और ये कर्म, ये करना बड़ा कठिन है। तो बोलना, इसको समझाना बड़ा आसान है। जब हम अपने ऊपर इस चीज को लेकर चलते हैं, तब जाके हमें ये एहसास होता है। जब हमारे पास सुख आ रहे हैं, सुख तो बहुत अच्छे हैं, सुख सबको अच्छे लगते हैं। जब तो परमात्मा को कोई नहीं कहता कि परमात्मा आपने मुझे गाड़ी दी, परमात्मा ने थोड़ी दी भाई, वो तो मैंने खरीदी है। मैंने बंगला बनाया, मैंने बनाया। कोई कहता है भगवान का घर है? कोई नहीं कहेगा। सब व्यक्ति कहेंगे मेरा है। आरती में भी कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब छोड़ने की बारी आए तो सब कुछ में। आपकी कुछ आवाजें आ रही हैं जी, कुछ आवाजें बीच में आ रही हैं। कृष्ण नाम से कोई है बहन जी, उनकी दिव्यांश म्यूट करिए बेटा। हाँ, थोड़ी सी आवाजें बीच में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि कोई बोल रहा है। हाँ, कोई आज हो जाता है। हाँ जी। तो आरती में भी हम ये कहते हैं जी, और आरती में भी हम ये कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और लेकिन जब छोड़ने की बारी आए, और जब छोड़ने की बारी आए तो सब कुछ मेरा, फिर हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। भाई परमात्मा, कभी कभी कहता है व्यक्ति, भाई गाड़ी परमात्मा ने दिलवाई है, कभी नहीं कहता मेरे पापा ने दिलवाई है, या मेरी मम्मी ने दिलवाई है, या किसी जानकार ने दिलवाई है। तो इसीलिए हम मंदिर भी जाते हैं ना, तो भगवान से मांगने ही जाते हैं
भगवान से मांगने ही पहुंचते हैं कुछ ना कुछ। प्रभु मुझे ये हो जाए, मुझे ये हो जाए, मेरे ये काम बन जाए, मैं इतने लड्डू बांट दूंगा, मेरा ये हो जाए, मैं भंडारा लगा दूंगा। भाई पहले भंडारा लगा के देखिए तब काम कैसे होता है। परमात्मा कितनी जल्दी आपका कार्य करेंगे। एक बार भंडारा पहले। आचार्य जी वो हमारे माता पिता हैं, हम उनसे तो मांगेंगे और नहीं किससे नहीं, तो मैं क्या मांगेंगे? कह रहा हूँ, मैंने, आप मेरी बात को समझिए, आप मेरी बात समझिए कि हम परमात्मा के मंदिर रमन जी गए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, कि हम परमात्मा के मंदिर गए और तब हमने कहा कि मेरा कार्य बन जाएगा तो मैं आपको भंडारा लगाऊंगा, तब मैं लड्डू बांटूंगा। अगर हम वो पहले ही लड्डू बांट दें तो क्या परमात्मा हमारा कार्य नहीं करेंगे? अगर पहले ही हम भंडारा लगा दें तब भी हमारा वो कार्य करेंगे। तो परमात्मा के मंदिर में हम जाते सब कुछ मांगने हैं। कोई व्यक्ति ये कहने जाता है प्रभु आप कैसे हैं, ये कोई नहीं कहता प्रभु आप कैसे हैं मंदिर में जाकर, सब ये कहते हैं मेरा ये कार्य है। तो जिस दिन हमने ये कहना शुरू कर दिया कि भगवान आप कैसे हैं, तो यकीन मानिए भगवत कृपा स्वयं भगवान आपको प्राप्त हो जाएगी। वो परमात्मा की सीधी दृष्टि आपके ऊपर आ जाएगी और परमात्मा हमेशा ही आपको आशीर्वाद देने वाले बन जाएंगे। फिर भाव भक्ति से एक बार चलकर पास तो आइए, परमात्मा का ध्यान तो कीजिए। तो भगवान शिव जो है, श्रावण मास का जो माह है और श्रावण मास के अंदर जो इतना सुंदर स्वरूप आपने बना दिया है, तो ये बहुत आनंद है। और मुझे तो इसके अंदर इतना आनंद आता है, जितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं मुझसे, अब वो पता नहीं उनको किस प्रकार का मैं जो बोल रहा हूँ उनके समझ में आ रहा है, उनको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ना जी बिल्कुल आनंद आ रहा है। थोड़ी देर में जब आपसे बात करेंगे हम, तो परमात्मा भगवान शिव संहार और नव निर्माण का कारक माने गए हैं। जो संहार के भी कारक हैं और नव निर्माण करने वाले वो भी भगवान हैं। तो अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के बारे में ना कई कथाएं जो है वो प्रचलित हैं। वो अलग अलग बता रखा है कि परमात्मा ऐसे हुए। तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना गया है। लेकिन जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। तो शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, जब अपने टखने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए हैं और मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ भगवती ने इन सबको पैदा किया। तो हमारा अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिसके अंदर ये भी बता रखा है। तो विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वो योग मुद्रा में हमेशा रहते हैं। एक जगह ये भी लिखा हुआ है। और शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है कि भाई ये कैसे हुआ, क्या है अनादि अनंत निराकार स्वरूप क्या है परमात्मा का, क्या, तो ये हर कोई जानना चाहता है। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा, आचार्य जी एक प्रश्न आ रहा था, जैसे शिव पुराण की बात कर रहे हो ना, तो बेटा भी घर में शिव पुराण पढ़ रहा है, वो बोला कि शिव और शंकर दोनों में थोड़ा अंतर है। जी, अंतर तो क्या है, ये हमने तो है, देखिए आप बता दीजिए थोड़ा क्या अलग अलग। देखिए परमात्मा का चिंतन क्या है। अब शंकर, शिव, रुद्र, अब इनको 8 तरह के नाम से इनको विभूषित किया गया है। इसमें कौन कौन से नाम, इनको 8 नाम दिए गए हैं हमेशा। तो 8 नाम वो कौन कौन से दिए थे इसमें बीच में? रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव शंकर ही हो गए। तो ये 8 नामों से कहकर इसके अंदर शिव पुराण के अंदर ये बताया गया है कि शिव पुराण में 8 नाम दिए गए हैं, तो महादेव ही शंकर हैं। तो वो अलग अलग नामों से ये 8 नाम मैंने आपको जो बताए हैं ये शिव पुराण में दे रखे हैं। और 8 का वर्णन वो रुद्राष्टध्यायी है हमारी। तो रुद्राष्टध्यायी जो बनी हुई है, रुद्र जो भगवान शिव का हम रुद्राभिषेक करते हैं, तो वो उसमें तो भगवान शिव का अलग अलग वर्णन वो उसके अंदर बता रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है।
जो भगवान शिव का जो एक सूक्ष्म रूप से वर्णन उन्होंने दिया गया है। और इस कहानी के अंदर वेद मन भावन है, अलग अलग इसको हर पुराणों में अलग अलग तरीके से इसको बताया गया है। क्योंकि इसके अनुसार ब्रह्मा को जैसे एक बच्चे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने तपस्या की, अचानक उनकी गोद में एक बालक प्रकट हुए, जो शिव प्रकट हो गए उनके जो है। तो ये अलग अलग तरीके से वो रोने लगे, और उनकी मासूमियत इतनी थी कि वो कोई जवाब नहीं दिया था, तो उन्होंने उसका नाम ब्रह्मा रख दिया। ब्रह्मा से उन्होंने तब भी चुप नहीं हुए, तो शिव का नाम रुद्र रखा गया। रुद्र फिर जैसे रोने वाला, जो रोने वाला था वो रुद्र रूप हो गया, तो रुद्र रूप को दिखाया। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम शिव दिया, वो भी पसंद नहीं आया। फिर इस तरह करके उन्होंने उनको 8 नाम दिए, 8 नाम से उनको सुशोभित किया गया। तो ये अपने आप में एक अलग अलग तरीके से हम इसके बारे में पढ़ते आए हैं। जी आचार्य जी, जैसे कहते हैं ना कि चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे माँ भगवती हो, इनका एक तो निराकार स्वरूप है, एक हमारे साकार रूप है। हाँ, अब कई पुराणों में दुर्गा जी से बताया गया है। तो साकार रूप क्या है, मैंने उस दिन भी शायद बताया था। साकार रूप जो हमारे सामने हम शिव भगवान पे जल चढ़ाते हैं, वो हमारे सामने क्या हो गया, वो साकार हो गया। और निराकार क्या हो गया, निराकार हुआ परब्रह्म। ओमा इति सर्वदेवा उत्पत्ति कारका। ओम से ही सभी देवताओं की उत्पत्ति मानी गई है, वैसे तो कई जगह ये भी लिखा हुआ है। ओम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी सृष्टि को रचने वाले, विष्णु जी पालन करने वाले, और शंकर जी संहार करने वाले। इसी तरह विदेशों में भाई हमने परमात्मा को बांटा किसने है, हमने बांटा है। पहले तो अनादिकाल से सनातन धर्म ही चलता आ रहा है। हमने तो अलग 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 रूप में परमात्मा को हमने बांटा है। किसी ने अल्लाह बना दिया, किसी ने वाहेगुरु बना दिया, किसी ने ईसा मसीह बना दिया। तो ये अलग अलग बनाया किसने, ये हमने तो बनाया। इसका विभाजन किसने किया, हमने किया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय, ये गॉड हो गया। गॉड GOD, गॉड, वो अंग्रेजों ने तो गॉड कह दिया, भाई गॉड है। तो जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तभी वो वही हो गया, पालन करता, संहार करता, और उत्पत्ति कारक हो गया उसके अंदर भी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, तो उस समय अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति वो खाली अर्जुन को नहीं दी, वो संपूर्ण संसार को परमात्मा ने उसका ज्ञान दिया, उसको संपूर्ण जगत को स्वज्ञान दिया था। अगर कोई व्यक्ति गीता में दिए गए उपदेश को अपने जीवन में अपना लेता है, तो वो कभी भी परास्त नहीं हो सकता, वो कोई परास्त नहीं हो सकता। अगर वो गीता के उपदेश को अपने आंतरिक भाव में, आंतरिक अपने अंतरात्मा में उसको बसा ले, तो कोई उसको परास्त नहीं कर सकता। गीता का महात्म्य उपनिषदों और गाय और गीता, जो इसका दूध कहा गया है, इसको गाय उपनिषदों का, तो गाय और गीता इसको दूध कहा गया है, जो अमृत के समान है, जो हमारे जीवन में अगर घुल जाए तो अमृत वर्षा हो जाएगी। अमृत पीने की आवश्यकता नहीं है, अमृत अपने आप ही हमारे अंदर विराजमान हो जाएगा। अमृत क्या है, सोचता अमृत पी के अमर हो जाऊं, भाई अमर तो हो जाओगे, अमरता के लिए पहले परमात्मा से जुड़कर तो देखो, परमात्मा को अपने गहन चिंतन में लाके तो देखो, तभी तो अमृत मिलेगा। ऐसे अमृत कैसे मिल जाएगा, ऐसे तो परमात्मा किसी को अमृत देके, मार्कंडेय ऋषि हुए हैं, मृकुंड ऋषि के पुत्र हुए हैं, मृकुंड ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय ऋषि, जिनकी मात्र 16 वर्ष की आयु तय थी, क्योंकि मृकुंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी। तो भगवान शिव ने बहुत आराधना की कि मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान उन्होंने किए। तो भगवान शिव जब सामने प्रकट हुए ना, तो उन्होंने कहा कि आपको 100 पुत्र चाहिए या 1 पुत्र चाहिए। 100 पुत्र मिलेंगे जो बिल्कुल नास्तिक होंगे, परमात्मा पे ध्यान ही नहीं होगा, परमात्मा को वो समझेंगे ही नहीं। और 1 पुत्र चाहिए तो ऐसा होगा जो वेदों में निपुण होगा, वेद शास्त्र जिसको कंठस्थ याद होंगे। लेकिन भाई उसके अंदर भी क्या है, थोड़ी सी समस्या है, वो भी उसकी आयु जो है वो मात्र 16 वर्ष की होगी। तो महामृकुंड ऋषि ने कहा है कि 100 पुत्रों से
अपने कुल को तारने वाला एक पुत्र ही बहुत है। जी बिल्कुल। 100 पुत्रों की आवश्यकता मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ एक पुत्र की आवश्यकता है जो मेरे पूरे कुल को का उद्धार कर दे। बहुत सुंदर भगवत सुंदर जी। गीता यही कहती है कि हमेशा परिवार में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हाँ। सुख हाथ में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इसके पास ये 4 बहुत सुख सुंदर। होते हैं। मान लीजिए स्वर्ग उसका धरती पर ही विराजमान है। मरणोपरांत बहुत स्वर्ग सुंदर। किसने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा। मरने के बिल्कुल बाद सही। तो हम क्या है, कीट पतंग पशु पता नहीं क्या बनेंगे, हमें पता ही नहीं है। ये दुर्लभ जन्म जो मिला है, ये एक ही बार 84 लाख योनियों में घूमने के बाद इसके अंदर हमारा प्रवेश हुआ है, और ये भी हम व्यर्थ रूप में गवा रहे हैं। आडंबरों में हम इतने खो चुके हैं कि हम अपने असली रूप को नहीं जान सकते। हमें कैसा बनना पड़ेगा? राधा कृष्ण सनेही दो प्राणिक दे। जैसे राधा और कृष्ण 2 प्राण होते हुए भी एक हैं। राधा कृष्ण सनेही दो प्राणिक देही, ऐसा हमें परमात्मा के साथ बनना पड़ेगा कि वृंदावन के दर्द को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पर राधे राधे होए। जब राधे राधे ऐसे बोलेंगे तो परमात्मा अपने आप ही सामने विराजमान हो जाएंगे, और परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर आएगी। और परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर लाने के लिए उनका भजन कीर्तन हमें जरूर करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। सुदामा की तरह त्याग करके देखिए, भोजन भी नहीं मिलता था उनके बच्चों को, फिर भी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते रहते। हाँ जी अपनी संदीप जी, इसमें इसमें ये भी है एक सुंदर सा। वो जी कह जी। रहे कि जब जब सुदामा जी वहां पे गए ना श्री कृष्ण जी की नगरी में, हाँ जी। तो बार बार कृष्ण जी पूछ रहे हैं उनसे कि सब ठीक है, सब सब ठीक ठीक है। है। तो जी जी। सुदामा जी ने अपनी परेशानी नहीं बताया, बोला सब ठीक है। भगवान हाँ जी। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, सब ठीक ही होगा। सब तो ये ठीक है है। कि भगवान के आगे हमेशा ये कहो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो भगवान कह रहे हैं हाँ भाई तेरे पास सब कुछ है, तो वो अपने आप ही आपके भंडारे भर देंगे। अब वो अपने आप ही आ जाएगा। अब जी वो बिल्कुल। सत्यनारायण भगवान की कथा हम सुनते हैं ना कि तेरी नाव में क्या है, मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। भाई हाँ क्या जी धन वो लेने की बिल्कुल, और क्या धन लेने की बेलपत्ते भी हो जाते आवश्यकता हैं। है? तो भगवान ने वहां भी बिल्कुल। कहा कि तथास्तु। तथास्तु। लेकिन जी। तो परमात्मा का चिंतन जब हम मन में बिठाएंगे तो परमात्मा साक्षात हमारे सामने आ जाएंगे। क्योंकि एक छोटे से भजन के द्वारा भी उसने कहा है कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कि जिन्होंने भेजा जगत में आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापिस बुला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि
वो जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो परमात्मा ही चला रहे हैं, हम चलाने वाले नहीं। बहुत सुंदर जी। हम कौन है चलाने वाले? चलाने बिल्कुल। वाला परमात्मा है, जो हमें भेज रहा है। वो बुला भी अपने पास रहा है, किसी को बहुत सुंदर जल्दी है। बुला लेता है और किसी को बाद में बुला लेता है। जी, तो परमात्मा व्यक्ति के जीवन में ये एक जीवन की सत्यता है हमारी। और जी। परमात्मा भाई किसी को जल्दी और किसी को मतलब थोड़ा लेट बुलाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में निराकार और साकार जो परमात्मा है वही जो है इसका अवलोकन करते हैं कि हमें दुख है, सुख है, क्या है क्या नहीं है, वो सब जानने वाले परमात्मा हैं। हमारे पास सिर्फ शब्द हैं जो हम सिर्फ राधे राधे या कुछ बोलकर वो परमात्मा को हम दे सकते हैं, सिर्फ अपना भाव। और थोड़े से जो है अपने आंतरिक भाव से परमात्मा को बुला के देखिए, परमात्मा जरूर आपके पास आएंगे और परमात्मा जरूर आपको आशीर्वाद देंगे। तो मैं इस समय थोड़ा सा इमोशनली हो गया, तो मैं अब आप लोगों से आप परमात्मा के नजदीक हैं, उनकी जब आप वाणी कुछ बोलते रहते हैं ना तो परमात्मा आपका साथ देते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं। तो ये समझिए अगर आप इमोशनल हुए तो परमात्मा का ही कृपा है, ये हर किसी पर नहीं बरसती है। तो आप बहुत ही भाग्यवान है और हम भी जो आप उसके दर्शन कर रहे हैं। जो मैं तो सिर्फ ये चाहूंगा जितने व्यक्ति जुड़ रहे हैं तो इस सभी के घर में आयु आरोग्यता रहे, सब स्वस्थ रहें। जब स्वस्थ रहेंगे, देखिए पैसा जीवन में कोई महत्व नहीं रखता, पैसा तो अपने आप ही आएगा जाएगा। तो सुख है, निरोगी काया है, वो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इसके लिए थोड़ी सी बात थी, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक व्यक्ति के हार्ट को 2 घंटे के लिए डॉक्टरों ने रखा और 8 लाख रुपए का बिल बना दिया। तो व्यक्ति रोने लगा कि भाई डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या बिल देख के रो रहे हो क्या बाबूजी? कह रहा नहीं, बिल देख के नहीं रो रहा। तो कह रहा फिर? कह रहा मैं तो ना जो है सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि परमात्मा ये दिल दिया है, 80 साल का हो गया, आज तक 1 रुपया नहीं मांगा और आपने 2 घंटे रखा और 8 लाख रुपए मुझसे मांगे। बहुत सुंदर। हाँ जी। तो ये तो परमात्मा ने इतने अच्छी हमें आंखें दी हैं, बोलने के लिए मुख दिया है, सुनने के लिए कान दिए हैं। तो बड़ा अच्छा परमात्मा ने हमें शरीर की रचना की है और सभी 2-2 दे रखे हैं, एक में कमी आ जाए तो दूसरे से काम चल सकता है। बिल्कुल। चेतना जी आप तैयार रहे 2 मिनट में। तो ठीक है, मैं अभी आप लोगों से विराम चाहूंगा। आप हम सभी को आशीर्वाद दें। बिल्कुल, सभी को जो है वो शिव शिव और भगवान आप पे आशीर्वाद हमेशा बनाए। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिर से हमारे साथ जुड़े आज। तो आपका बिल्कुल, कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो आप हमें जब मर्जी आते हैं। परमात्मा के लिए हमने जो ग्रुप बनाया ना, हम थोड़ा थोड़ा तीज त्योहार पे जब भी समय मिलेगा हम करते रहेंगे, इस ग्रुप को खत्म नहीं करेंगे। जब भी आप कहें, आप जैसे महानुभाव को, विद्वानों को हम अवश्य ही निमंत्रण देंगे। और आप सभी, मैं तो ये कहती सब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर बात है। सब परमात्मा की कृपा ही है हम सब पर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने इतने अच्छे से सब कुछ हमें समझाया। जी। और आप पर भी माँ सरस्वती की कृपा ऐसे ही बनी रहे। हम माताओं बहनों का सबका आशीर्वाद जो है आपके साथ भी है। आशीर्वाद जी, हम आपसे बड़े हैं वैसे तो, लेकिन ज्ञान में आशीर्वाद, मैंने कहा आप सबका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, माँ सरस्वती की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे भगवती जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुकेश जी सब कुछ कहना आपके लिए 2 शब्द तो बोलना चाहेंगे ना सभी लोग? कैसा लगा? जो कोई भी पंडित जी के लिए कुछ कहना चाहे तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पंडित जी से 2 बात कर सकते हैं। फिर हमारी चेतना बहन जी कुछ आज तो पंडित जी ने बहुत एकदम से ऐसे लग रहा था कि भगवान के सामने बैठ के ही सारी चीजें सुन रहे हैं, परमात्मा खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं। इनको देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ खो गए थे। बहुत इतना सुंदर कृष्णा जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा पंडित जी। और मैं भी थोड़ी सी इमोशनल हूँ कि 2 ही दिन रह गए, आज का तो हो गया, कल मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है पीछे। बिल्कुल मुकेश जी बहुत कान्हा जी की जय हो। और हमारे ब्राह्मण देवता योगेश तिवारी की भी जय हो, वे भी हमारे साथ जुड़े हैं, माता जी की सभी की। और आज हमारी बहन चेतना जी हैं, टैरट रीडर हैं और सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा करती रहती है हमारे लिए।
और सभी के लिए ही है, लेकिन ये जो है थोड़ा थोड़ा अपना ज्ञान भी हम सभी को, जो टैरट हो या फिर स्विच वर्ड हो या फिर कलर थेरेपी हो, इस तरह की बहुत सारी कक्षाएं देती रहती है छोटी छोटी। क्योंकि हम एक जैसे भोजन बना लेते हैं ना, उसके साथ थोड़ी चटनी भी जरूरी है, थोड़ी दही रायता भी जरूरी है। तो हम चाहे एस्ट्रोलॉजर बने, चाहे ज्योतिष आचार्य बने, चाहे अपने घर में भी रहे, लेकिन छोटा छोटा वो बाकी ज्ञान भी हमें जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो ये हमारी अनुपमा बहन जी भी है और हमारी जो है चेतना बहन जी भी, ये सब जो है देती रहती है हम सभी को। चेतना बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं और जो भी भगवान शिव के निमित्त कोई स्तुति वगैरह करना चाहें, आपका स्वागत है जी। नमस्कार सभी को। जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चेतना जी, हर हर महादेव। हाँ जी, संदीप जी ने इतना अच्छा समा बांधा, इतना अच्छा ज्ञान भी दिया उन्होंने कि मन प्रसन्न हो गया, जैसे कि साक्षात भगवान ने हमें आशीर्वाद दे दिया हो। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। ये आपने मुझे मौका दिया बोलने का, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने नहीं दिया है, परमात्मा ने दिया है, मैंने कुछ नहीं दिया, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ जी। बहुत अच्छा आप कर रही हैं। जैसे मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में, छोटी छोटी हमारी संस्कृति है जो आप देख रही हैं कैसे पाश्चात्य की वजह से अपनी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। कुछ बच्चे जो हमारे यहाँ मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम लोग भी वैसे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे फोन में बिजी रहने लग गए हैं, सब कुछ करने लग गए हैं। और उसमें जो आप ये काम कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति, अभी हमारे भगवानों के बारे में हमारे बच्चों को नहीं पता। हमारे कई बच्चों को अगर आप रामायण के पात्र उनसे पूछेंगी ना, तो उनको नहीं पता होगा कि ये सुबनका कौन थी, रावण कौन था, रामचंद्र जी, मतलब कि वो कंफ्यूज हैं इसको लेके। चेतना जी, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। ये बच्चों की नहीं बात है, ये बड़ों की भी। हमारे जो समकक्ष महिलाएं हैं ना, मैं अभी पिछली बार एक प्रोग्राम में गई थी, तो वहां से सभी से पूछा कि आप ये जो हमारे महीने हैं ना, हमारे हिंदी महीने, आप इनके नाम बता दीजिए। किसी को नहीं पता था, सीपेंस तो दूर की बात है। साक्षी जी, हमारे साथ में ना देवज्ञ जगदीश कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देवज्ञ जगदीश कौशिक जी भी हैं, तो 5 मिनट के लिए आप, उनका समय हो तो 5 मिनट के लिए देवज्ञ जी को दीजिए, तो बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं ये। चेतना जी का एक बार हो जाए हमारा 5 मिनट में, जी। फिर हम उनका आचार्य जी का भी स्वागत करेंगे और थोड़ी बात भी करेंगे। आज बहने वैसे मत करना, देर हो गई, रुकेंगे हम, थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे पास तो आज कल का ही दिन है, तो जो समय हो हम बिताएंगे आपस साथ में। देवज्ञ जी बहुत सुंदर बातें बताते हैं और बहुत ज्ञान के भंडार हैं जी। बिल्कुल जी। एक बार चेतना जी, और क्षमा चाहते हैं आपको बीच में रोका, आप शुरू करें। हाँ जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आप, मैं यही बोलूंगी, आप जो कोशिश कर रही हैं बहुत अच्छी कर रही हैं। जैसे कि देखिए, हम 2 किलो सब्जी बनाते हैं, उसमें एक चुटकी नमक या एक कम हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी हमारी कोशिशें है ना, जो हम अपने आसपास से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप इसके माध्यम से, अब आप कितना ज्ञान दिया संदीप जी ने, हमें भी नहीं पता कई चीजें। आज जैसे शिव पुराण के बारे में, या दो है, या कुछ भी जितना ज्ञान दिया हम लोगों को भी नहीं पता। तो ये जो कोशिश है ना आप लोगों की, ये अपनी संस्कृति को लुप्त होने से बचाती हैं। और मैं यही बोलूंगी सबको, कुछ यहाँ मुझे लगता है ओकल्ट फील्ड से भी है, तो जो जितने लोगों से आप मिलते हैं उनको बोलिए तिलक लगाइए, मोली बांधिए, थोड़ी थोड़ी ये चीजें अगर सब करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। और इससे हम वापस से अपनी संस्कृति की तरफ आएंगे, जिससे कि बहुत बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान, आप देश की भी मातृशक्ति है, देश की भी सेवा कर सकते हैं। आपके कर्मज में भी वो चीजें इंक्लूड होंगी। पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए लोगों को, जल बचाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि जल बचाएं वो। और जैसे अभी देखिए स्विच वर्ड क्या है, एक देखिए बिल्कुल शॉर्ट सी चीज है ना, काउंट पैसे के लिए, लेकिन क्या हुआ, हमारा दिमाग बाद में चला। उन लोगों ने पहले बना दिया कि आजकल इतने व्यस्त हैं लोग, अगर किसी को कहेंगे बैठ के 108 माला कर, वो नहीं करेगा, मंत्र पर नहीं पड़ेगा, तो स्विच वर्ड बना दिया। ऐसे हम लोगों के स्विच वर्ड भी है जो सनातन धर्म से रिलेटेड है। हनुमान जी के लिए देखिए, डर लगता है तो सीधा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू हो जाता है। कुछ मांगना हो तो शिव जी के
चरणों में जाते हैं हम, तो हम अपनी संस्कृति से रिलेटेड, जैसे कि सनातन स्विच वर्ड जो आपको मैंने बताया था, शायद आपने सुना होगा पहले। जी बिल्कुल सुना है, हाँ जी। सनातन स्विच वर्ड हम कर सकते हैं। जी बड़े सारे स्विच वर्ड हैं, मंदोत्री है, कुंभकर्ण है, ब्रह्मास्त्र। कोई काम ना बन रहा हो तो सीधा ब्रह्मास्त्र को चैंट कीजिए, आपके काम बनेंगे। तो मेरी सभी से यही एक रिक्वेस्ट है, अपनी संस्कृति को बचाइए। साक्षी जी, ये खत्म होने के बाद आप कुछ नया शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ज्ञान देते रहिए, बच्चे जुड़ते रहिए, कुछ ना कुछ मिलेगा ना। 1 घंटे का समय रखिए, उसमें आप कुछ भी देखिए ना, चाहे किसी भी पुराण को उठाइए, भागवत गीता, कुछ भी लेकर आप ये दीजिए, हमें भी मिलेगा, क्योंकि हमें भी इतिहास नहीं और पता। सोमवार को रखा करेंगे ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आप रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। बस बहुत मेरी सुंदर जी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप सबसे, आपने छोटे से बहुत कुछ कह दिया। अपनी संस्कृति को प्लीज बचा के रखिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें संस्कृति thank में मैं एक भी आपके पहले हम आचार्य जी का बाद में थोड़ा सा 2 मिनट बाद स्वागत करेंगे। तो मैं कई दिन हो गए सोच रही थी, जैसे कि हमारे यहाँ बर्थडे वगैरह मनाते हैं सभी माताएं बहनें, कुछ भी हैं, घर में बच्चे हैं, हम उनका दिल भी नहीं तोड़ सकते। वे तो आजकल केक मंगाते हैं, केक खाते हैं। लेकिन मैं एक बार एक वीडियो देख रही थी कि केक मंगाया, उस पर बच्चे की फोटो है और उसका नाम है और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। सब लोग आए, मोमबत्ती को बुझाया और वो टुकड़े टुकड़े करा सबके मुंह में दे दिया। आप ये देखिए, अगर इसको आप दिल से सोचे ना, तो आंखों में आपको पानी आ जाएगा। अपने बच्चे का, अपने घर परिवार के किसी बंदे का फोटो बनाया, काट काट कर सबके मुंह में डाल दिया। कितनी मतलब ये कितनी खराब फीलिंग है, अगर आप इसको दिल से सोच कर देखिए। तो मेरा सभी बहनों से, भाइयों से ये प्रार्थना है कि जब भी आप बच्चे का बर्थडे मनाए, चाहे आप एनिवर्सरी मनाए, चाहे कोई भी खुशी का मौका हो, केक मंगवाइए, क्योंकि बच्चों का आजकल जमाना है, वो तो मंगवाएंगे, कोई बात नहीं। आप उसको प्लेन केक मंगवाइए, प्लेन काटिए, कोई उस पर हैप्पी बर्थडे मत लिखवाइए, कोई नाम मत लिखवाइए, कोई फोटो मत करिए। पहले अपने घर में सुबह सुबह अपने घर में किसी को खीर पसंद है, किसी को हलवा पसंद है, पकौड़े, जो मन करे वो बनाइए, भगवान जी को भोग लगाइए और एक दीपक घी का बच्चे के हाथ से या अपने हाथ से जलाइए। कोई भी आपके पास इवेंट हो खुशी का, पहले भगवान के चरणों में जाके कर लीजिए, फिर आपको जो पार्टी करनी, जो म्यूजिक करना, जो मन करे वो करिए। लेकिन केक के ऊपर कोई नाम, कोई मोमबत्ती, कोई नाम ना लिखवाएं, कोई मोमबत्ती जला के ना बुझाएं और कोई फोटो तो बिल्कुल भी ना लगाएं। तो बस मेरा तो इतना ही कहना कि इतना तो थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं हम। केक से हमें केवल नाम ही तो हटाना, केवल फोटो ही तो हटानी है। जी जी जी, तो केक तो हम काट रहे हैं ना, काटिए केक को, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर में भी बच्चे कभी कभी मंगवा लेते हैं, तो भैया बच्चे जो है मंगवाओ, काटो, खाओ, लेकिन वो एक मिठाई के तौर पर रहे, ना कि वो सेलिब्रेशन मनाए उसका। क्योंकि नाम हमारे यहाँ कहते हैं ना, किसी का नाम हो गया पैरों के नीचे, नाम तो है मिट्टी में मिल गया, वो तो काट के साक्षात किसी के। एक कल परसों को एक बहन जी बता रही थी मुझे पिछले हफ्ते, तो क्या पति पत्नी की एनिवर्सरी थी दोनों की, तो जब उन्होंने वो केक काटा तो पति का जो मुख वाला टुकड़ा था वो पत्नी के मुंह में चला गया। और तो पत्नी उसको खाने में इतनी अनकंफर्टेबल थी, तो उसको ये नहीं लगा ये केक है, और देखो पति का चेहरा मेरे उसमें आ गया। तो आप अगर इसको सोचे तो ये बहुत ही ज्यादा खराब बात है, नाम को लिखवा के काटना, नहीं आप काटना जी। इसमें भी आप कहीं देखते हैं ना, कई रेमेडीज हम करवाते हैं कि कोई किसी का नाम लिख के उसको जला दो, उसको काट दो, तो वो आपको तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। हाँ, तो वो रेमेडीज डिस्ट्रॉय हो गया वो तो। हाँ जी बिल्कुल, तो ऐसे ना करे तो अच्छा है। केक पर जी आप याद करे थे ना, पंडित जी आ गए आज हमारे। अच्छा अच्छा, पंडित जी आपको कोटि कोटि नमन। नमस्कार जी, आज बेटी को लेके आए थे जी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहे। अभी संदीप कौशिक जी के साथ एक आचार्य जी हैं, उनकी 2 मिनट हम बात सुन लें और फिर आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपसे थोड़ा सा हम बात करेंगे। जगदीश कौशिक जी जी आवाज सुन रहे हैं? बहुत सुंदर। किसी बहन ने हाथ भी, कोई कुछ पूछना चाहती है? भारद्वाज जी, हाँ जी आप पूछिए। जी जी बहन जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? भावेश भारद्वाज के नाम से हैं जी। चलो उनका माइक ऑन नहीं है। संदीप जी, इनसे हम बात करेंगे जी। बिल्कुल भव्यांश भारद्वाज। सभी को राम राम, सभी को शिव शिव। बहन जी आप, हाँ बहन जी आप 1-2 मिनट बाद बात करेंगे हम आपसे। भाई आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। हाँ आइए, सभी को राम राम, सभी को शिव शिव। तो जी शिव शिव। आप सभी बहुत अच्छा आप बोलते हैं और सबकी बातें बड़ी अतुलनीय है। आप अपने दर्शन भी कराइए आचार्य जी।
नहीं नहीं, वचन तो आप सबके बहुत अच्छे मुझे लगे जी। जी क्योंकि देखिए आपने सबसे बड़ी अच्छी बात की कि छोटी छोटी बातों के माध्यम से, जन्मदिन के माध्यम से ऐसे जी। बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए। कि देखिए वैसे तो हमारे संदीप कौशिक जी ने भी बड़े अच्छे यहाँ पर तथ्य दिए शिव और विष्णु जी के, जी लेकिन जैसे छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में उतार कर अपने बच्चों का भी भविष्य बना सकते हैं, उनको अपनी संस्कृति के विषय में समझा सकते हैं। जी क्योंकि वेदों में धर्म की परिभाषा का संबंध किसी जब तप दान तीर्थ आदि से नहीं है, स्नान आदि से नहीं है। क्योंकि वेदों में धर्म की परिभाषा का शाब्दिक अर्थ लिखा है, रामायण में भी लिखा है कि धार्येति जनरेति इति धर्म, के जिन चीजों को धारण करने से सबसे पहले किनका, हमारे माता पिता का, हमारे परिवार का, हमारे गोत्र का, हमारे देश का नाम रोशन होता है। वेदों में उस चीज को धर्म से जोड़ा गया है। और धर्म की शुरुआत में बाहर जाकर नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले घर से ही हमें आरंभ करनी चाहिए। क्योंकि घर में अगर धर्म का, क्योंकि और ये चीजें कैसे आएंगी कि जैसे हम सब तो शामिल हैं ही हैं, तो ऐसे आयोजनों में हमारे बच्चे भी छोटे शामिल हों। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सिलुबन होई। और देखिए राम सब कहाँ, यत तत्र सर्वत्र रूपेण, सब जगह ईश्वर विराजमान है। आप सभी मीटिंग में इतने लोग शामिल होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये हम सबके मन के विचार नहीं होते, बल्कि प्रभु की हमारे ऊपर विशेष कृपा होती है। तब हम जाकर कुछ समय निकालकर 1 घंटे का इन चीजों में शामिल हो सकते हैं। और आचार्य संदीप कौशिक जी ने शिव के विषय में बड़ा अच्छा बताया। और देखिए शिव भी जैसे हमारे अनेक प्रकरणों में पत्नी को जब विवाह होता है, जब 16 संस्कार हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक 16 संस्कार हैं। तो 16 संस्कारों में विवाह एक संस्कार है। और विवाह संस्कार में शायद आप सब मातृशक्ति को याद होगा, तो विवाह में जब कन्या के माता पिता 4 कलावे उस वर को देते हैं, तो सबसे पहले सामान्यतः कोई भी चीज हमारे पास में आती है तो हम उसका उपयोग और उपभोग सबसे पहले करते हैं। लेकिन वहां पर वर महोदय वो 2 कलावे अपनी अर्धांगिनी को अर्पण करता है, एक सीधे घुटने पर रखता है और एक कंधे पर रखता है। तो भाव क्या है कि मैं अपने से ज्यादा कहीं इसका ध्यान रखूंगा। जैसे हम सबको भी अपने से ज्यादा इस धर्म का प्रचार हमारे घर में, परिवार में, बाहर, और इन सब जैसे ये संस्था भारत दर्पण जो है, ये बहुत संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो देखिए मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा कि वो पत्नी भी कहती है कि अगर आप मेरा इतना ध्यान रखेंगे, अगर आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, इतना प्रेम दिखाएंगे, तो आज से मैं भी आपकी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। और देखिए पत्नी शब्द में वो मात्रा आती है, वो साथ, क्योंकि लिखा है कि जो पति पत्नी एक दूसरे के करीब होते हैं बड़े खुशनसीब होते हैं, और जो पास रहकर भी दूर दूर रहें अपने अपने नसीब होते हैं। अगर पत्नी शब्द में वो बड़ी की मात्रा आती है, अगर वो मात्रा हट जाए, वो पति पत्नी का साथ एक दूसरे से हट जाए, तो शब्द क्या रह जाएगा? पतन, पतन रह जाएगा। ऐसे ही भगवान शिव भी शक्ति के बगैर शव हैं। शिव में से भी बड़ी की मात्रा निकाल दी जाए तो शव रह जाएगा। अकेले पुरुष का कोई महत्व नहीं होता, तो इसलिए स्त्रियों को विशेष रूप से आगे आना पड़ता है, तभी धर्म का प्रचार हो सकता है। तो इसलिए आचार्य संदीप कौशिक जी ने बड़ा अच्छा यहाँ पर बताया शिव की विशेषताओं के विषय में। और शिव तो भोले हैं, शिव तो आशुतोष हैं। आशुतोष कौन? जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। और एक भगवान शिव तो जल्दी प्रसन्न होते ही होते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी शिव विराजमान होते हैं। एक स्त्री, एक बच्चा, एक पति, एक माँ, एक पिता, एक भाई, एक बहन। और अगर उन सबको भी हम सब उनके ऊपर विश्वास दिखाएं, थोड़ा सा प्रेम दिखाएं, तो वो भी हमारे ऊपर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ज्ञानी हैं, और देखिए ये सभी आयोजन आप करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आयोजन हो और हमारे बच्चे भी इस दौरान में शामिल हों। जैसे चेतना जी ने कहा
कि बच्चों का भी विशेष उसमें होना चाहिए, तो बच्चे भी शामिल आचार्य होंगे। जी कल 15 अगस्त है ना, हमारी इस मीटिंग भगवान शिव की आराधना के बाद छोटे छोटे बच्चे आएंगे, देशभक्ति के कुछ नृत्य कुछ गीत वगैरह पेश करेंगे और हम ही इन्हीं बहनों के बच्चे हैं, और आप जरूर शामिल होइएगा कल और बच्चों के छोटे गीतों का, प्यार प्यारे गीतों का डांस का आनंद लीजिएगा। क्या ये प्रोग्राम क्या ऑनलाइन ही होगा या कहीं वेन्यू डिसाइड है? नहीं, यहीं पे ही। पहले हमारे शिव आराधना का कार्यक्रम रहेगा 6:45 बजे तक। कल हम इसको 6 बजे तक नहीं लाएंगे, 45 तक करेंगे और उसके बाद 7 बजे तक छोटे छोटे बच्चे आएंगे और हमारे पास आ गए हैं 7-8 बच्चों के नाम, और 10 बच्चे हम केवल करेंगे, 2 बच्चे के और नाम आ जाएं तो फिर हम बच्चों से 2-2 मिनट सुनेंगे। आप सभी के कोई छोटे छोटे बच्चे हो 2 मिनट कोई कविता वगैरह सुनाना चाहें, लेकिन अंग्रेजी में ना हो, हिंदी में हो और देशभक्ति की हो, ये होना चाहिए। ये नहीं कि अंग्रेजी गाना सुना दे बैठ के। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी, बहुत बहुत आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बहन हमसे कुछ पूछना चाह रही थी, ये भव्यांश भारद्वाज के नाम से। जी बहन जी आप पूछिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और फिर हमारे यादराम भाई जी के साथ एक पंडित जी हैं, सुनीता खटाना बहन जी, बहुत दिनों बाद आपने वीडियो ऑन करी है अपनी। साक्षी जी नमस्कार। मैं क्या करूं, मैंने शिव पुराण का पाठ रखा हुआ था। अच्छा, इस वजह से आज मैं रोका हुआ है, आज मैं सामने बैठी हूँ। देखिए आज मैंने ये रोका हुआ और मैं आपके यहाँ आई हूँ। तो आप मुझे से कुछ हमें बताएंगे? आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप इसलिए बधाई की पात्र हैं, आप इसके लिए। और ये मेरा नहीं है, ये आप सबका है, भगवान शिव ने कृपा करी, मेरा कुछ नहीं है इसमें। जैसा कि कहा है आगे भी इस प्रोग्राम को और भी बढ़ाती रहिए। बहुत सुंदर, आप सभी बहनों का साथ रहेगा तो जरूर ऐसा होगा, भगवान शिव की कृपा रही तो। और भाई भी हैं हमारे सभी, और हमारे आचार्य भी हैं, सभी का बहुत बहुत। मेरा पोता कल एक प्रोग्राम करेगा, उसका नाम हाँ, कल भव्यांश है। आपने नाम दिया है पोते का। जी बिल्कुल, मैंने नाम लिख दूंगी उसकी शाम को। जी बिल्कुल। मेरी बेटी भी करेगी। जी बिल्कुल, ये छोटी बेटी करेगी। तो आप नाम दे दीजिएगा मुझे। ठीक है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। और सुनीता खटाना बहन जी आप कुछ कहना चाह रही थी? यादराम भाई जी जो आपके पंडित जी हैं ना, उनको थोड़ा सामने लाइएगा, वो इतने दिन से मंदिर में आप बैठते हो, उनके कभी विचार नहीं सुने, और फिर हम अपने और आचार्य का आशीर्वाद लेंगे। और हमारे योगेश तिवारी पंडित जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन है आपका, और इतनी देर से मैं आपका स्वागत नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जी बिल्कुल, सुनीता बहन जी आप कुछ कहना चाह रही थी? खटाना जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं बस वो कह रही थी, वो जो बहन जी अभी कह रही थी कि बच्चों को आजकल कुछ नहीं पता है, तो मेरे ख्याल से ये सही सबके दोषी हम ही लोग हैं, बच्चे दोषी नहीं है। क्योंकि हम जब बच्चों को नहीं बताएंगे, हम बच्चों सुपर्णखा कौन है, रावण कौन है, राम कौन है, हम ही तो बताएंगे उनको दुनिया में, हम उनको लेकर आए, तो ये सब चीजें भी हमारा फर्ज बनता है उनको बताने का। तो आप मतलब बच्चों का दोष मत बताइए। नहीं, और बच्चों का हम लोग आप लोगों को बोल रही हूँ कि इसको संजोइए, अपने बच्चों को छोटे छोटे टिप्स दीजिए। नहीं बिल्कुल जी, हम तो करते ही, मतलब हम तो करते ही। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग करें, सिर्फ किताबों के साथ की, सिर्फ स्कूल की पढ़ाई नहीं, इसके साथ साथ ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बताएं कि रामायण, महाभारत, गीता, ये सब चीजें हम ही उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ एक बात बताना चाहूंगी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन मुस्लिम फैमिलीज है ना, मेरे जानने वाले भी हैं, पढ़ाई के अलावा, ट्यूशन के अलावा शाम को उनको मौलवी सब ये सिखाने आता है कि ये वही मैं कह रही हूँ कि हमें भी ये हमारा काम है। नहीं है कुछ भी हमारे यहाँ, हम तभी हमारे, मैं आपको बताऊं चेतना जी, मैं सुनीता बहन जी के बारे में कुछ आपको बता दूं। हमारे सुनीता बहन जी जीवन स्कूल की संस्थापिका हैं और पूरे नोएडा में सोशल वर्क आदि करती हैं। ये कहती हैं कि इनका एक ही है, जब भी कोई बात करता है ना, हमेशा ये की बात कहती है, बच्चों को ब्लेम मत कीजिए, अगर बच्चे कुछ सीख नहीं रहे हैं वो हमारी गलती है। ये हमेशा यही कहती है, किसी के लिए, आपके लिए नहीं कह रही। बच्चे को नहीं पता, हमारी गलती है ये, हम बताएं। हमारे बिल्कुल हमारी गलती, क्योंकि हमें भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने लिया ही नहीं। मैं वही कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता, क्योंकि हमने उन्हें रामायण नहीं दिखाई, हम लोग उन्हें दिखाते ही नहीं, हम लोग उन्हें बताते नहीं, घर में ऐसी बातें ही नहीं होती। अगर घर में ऐसी बातें हो ना, वैसी छोटी छोटी बातें हो, मैंने कहा नमक जितनी बातें हो ना, सिर्फ एक चुटकी नमक जितनी भी, तो भी कुछ तो जाएगा ना बच्चों के पास, कुछ तो जाएगा। हम अगर सुनीता जी के घर में जाए ना, तो सब कुछ बाजरे की खिचड़ी,
गुड़, ये जो पुराने जमाने का है ना, चक्की पीसने वाली, छाछ, छलनी, इन्होंने अपने घर में छोटी सी वही बना रखी है, जिससे कि आने वाले लोगों को दिखा सके ऐसी छलनी होती है, इसमें चावल छानते हैं, इसमें गेहूं साफ करते हैं, इसे पीसते हैं, इसमें दूध बिलोते हैं। रही हम अगर इनके घर में गए ना, दुनिया बड़ी बड़ी चीजें रखती है, इन्होंने वही सब रख रखा है अपने हॉल में। मतलब देख सकते हैं हमारी संस्कृति है। और मैंने अपने बच्चों को कहानियों की जगह रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई हुई हैं, तो आप लोगों की कृपा से मतलब उनको है थोड़ा बहुत ज्ञान, मतलब रामायण महाभारत गीता के विषय में भी, और वो पढ़ते भी, उनको इंटरेस्ट भी है इस चीज का। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर मम्मी का और पापा का फर्ज है उनको सिखाने का। अगर आप लोग इजाजत दे 1 मिनट बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। कौन भाई जी? हाँ बोलिए जी, सबका प्रोग्राम है, आप बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम दीपक कौशिक है। तो जैसा कि अभी इस्लामिज्म के बारे में जो बोला था, उनकी एक ही आइडियोलॉजी है जो कि है गज़वाए हिंद। जैसा कि मैंने कई लोगों से पढ़ा है, तो वो लोग अपनी कौम का फ्यूचर देखते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ जैसे हम लोग हैं। हम लोग सिर्फ अपने बच्चे का फ्यूचर देखते हैं कि हाँ नौकरी हो जाए, फ्लैट हो जाए, हम लोग अपनी कौम का फ्यूचर नहीं देखते। बट इस्लामिज्म में थोड़ा डिफरेंट है, उन लोगों को पूरा एक फंडिंग है, हर चीज से वो है, वो पूरी कौम का फ्यूचर देखते हैं। वो कुछ काम करे या ना करे, लेकिन एक आवाज में एक साथ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है, ये थोड़ा हमारा फेलियर। नहीं, अभी बहुत भाई दीपक भाई बहुत तरक्की हो रही है अभी तो। चाहे हमारी कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदुत्व का बड़ा वो हो रखा है, सभी लोग जो है, सरकार भी मदद कर रही है, संगठन भी मदद कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे अप हो रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है ये, हम सब अपने अपने स्तर पे, चाहे छोटे स्तर पे करे चाहे बड़े स्तर पे, हम सभी काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से एक बार जो है इसको पूरा पुनः उसी विश्व गुरु की पदवी पे हम सब लाएंगे। आप सब मिलके, हम सब मिलके, थोड़ा थोड़ा बिंदु बिंदु भी थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, बूंद बूंद, और आप समझिए ये सारी शिकायतें अपने आप ही खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। इनका हम बदलेंगे तो परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो देश बदलेगा। और जब देश हमारा हिंदुत्व का होगा तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके, अभी हम सब अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और आपका भी स्वागत है, आपने इतनी अच्छी बात रखी है हमारे सामने। जी दीपक भाई जी। अच्छा, अब हमारे यादराम भाई जी, अच्छा हमारी कमलेश माता जी कुछ कहना चाह रही है क्या? हाँ जी जी बिल्कुल माता जी। हाँ, मेरा पोता बोलेगा कल थोड़ा सा। बहुत सुंदर माता जी। हाँ जी बिल्कुल, उसका नाम हम आपके पास भेज देंगे। जी बिल्कुल, नाम भेज दीजिएगा। दो मिनट सारे बच्चों को ही हम देंगे, सारे बच्चे अपने हैं, हम सब तो रोजाना यहाँ करते रहते हैं। कल जिन बच्चों का रहेगा हम सब कोई बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, चाहे कैसे भी बोले वो। बहुत सुंदर माता जी। चलो हम सारे बच्चों को, चाहे हमें 7 बज जाओ, कल कोई परेशान ना होइएगा कि 7 बज गए, हमारे बच्चों का समय है। हम सब बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे और बच्चों के साथ रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद माता जी। तो अभी हमारे जो पंडित जी हैं यादराम भाई जी के उसमें मंदिर में, वो पंडित जी का स्वागत करते हैं हम थोड़ी देर के लिए। वो बहुत रोजाना जुड़ते हैं हमारे साथ, उनके कुछ सुन लेते हैं हम उनके बारे में। एक हमारे ये जो भारत भूषण है, हमारे बच्चे जैसा है, आज ये राजस्थान जा रहा है, फिर भी ट्रेन में से जुड़ा है हमारे साथ। जबकि कह रहा था आंटी जी मैं आज जुड़ नहीं पाऊंगा, मगर नहीं कोई बात नहीं, आप फोन कर लेना। इतना इसको सुनने का आनंद है। ये भी छोटा सा धन्यवाद है, ये छोटा बड़ा धमाका है ये। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बहुत ज्ञानी है ये बच्चा जी। बिल्कुल ठीक है, तो पंडित जी का स्वागत करते हैं हम भारत बेटा। अब भाई जी आप बुलाइए उनको जी। पंडित जी तो वो गुड़िया साथ थी ना, अभी तो चले कह रहे कल परसों फिर आऊंगा जब बात। कोई बात नहीं, आप उनको कल बुलाइएगा फिर भाई जी। कल उनको हम जरूर उनके लिए समय निकाल कर पहले से ही रखेंगे और उनसे कुछ बात सुनेंगे। और हमारे और किसी बहन भाई को कुछ पूछना हो, नहीं तो हम अपने पंडित जी से थोड़ा आशीर्वाद ले लेंगे बाद में, कि अभी 6 भी बज गए हैं, मुझे भी कहीं जाना है, व्यवस्था करनी है ना परसों के अभिषेक की और उसकी। साक्षी जी नमस्कार, सभी विद्वानों को प्रणाम, कोटि कोटि नमन। साक्षी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना मुझे। साक्षी जी आज डिस्कस करते हैं सावन माह का। आवाज आ रही है साक्षी जी? रुक रुक के आ रही है बेटा, थोड़ी रुक रुक के आ रही है जी मेरी। हाँ रुक रुक। हेलो, हाँ अभी आ रही है थोड़ी, बताएं साक्षी जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? थोड़ी रुक रुक के आ रही है बेटा, रुक रुक के। कल आप वहीं जाके हम आपकी बात सुनेंगे जब आप वहाँ पहुंच जाओगे ना जयपुर। इशू है। हाँ, एक छोटा सा चीज आपके सबके साथ डिस्कस करता हूँ, बड़ी अच्छी
उम्मीद है। सावन माह का मंत्र है, ये सभी के लिए है, कोई भी करना चाहे कर सकता है। अगर जिसके आपस में हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो, अगर उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, मतलब चल रहा है, तो उन्हें 100 ग्राम की शहद की बोतल लेनी है, 100 ग्राम की, 100 ग्राम या 125 ग्राम, और भगवान शिव को अर्पण कर दे। 100 ग्राम शहद की शीशी ले और उसे भगवान शिव को अर्पण कर दे। और जो भी आपकी मन में इंक्लेशन है भगवान के लिए, जो भी आपकी श्रद्धा है कि हे भगवान, जैसे आपकी जोड़ी भोले बाबा और माँ पार्वती की जोड़ी है, ऐसी मेरे और मेरे हस्बैंड की जोड़ी बनी रहे और हमारा प्यार बना रहे। डेफिनेटली अगर आप ये करेंगे तो 100 क्या 200% रिजल्ट है। आप लोगों में इतनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप सब मैसेज करके बताएंगे कि ये बहुत कामयाब रिजल्ट रहा। सावन मास में हर मंडे कर सकते हैं या फिर 3 दिनों कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी आवाज ही नहीं आ रही आप सभी को? तो मैं यूं कह रही थी, भारत में का ये जैसा आपने बताया ना मंदिर का, तो हमारे वास्तु में क्या करते हैं कि अगर किसी की आपस में रिलेशन कमजोर है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों, बहन भाई के हों, किसी के भी हों, तो एक शहद की कांच की शीशी लेते हैं, कम से कम आधा किलो शहद तो होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट शीशी हो, उसमें फोटो लेते हैं 2 जनों की, और इधर साउथ वेस्ट जो रिलेशन की जो हमारी दिशा है वहां पे हम कहीं रखवा देते हैं। यकीन मानिए, जैसे भगवान शिव को चढ़ाने से जो रिजल्ट मिलते हैं ना, वो वहां रखने से भी रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन दिशा सही हो, जब भी कोई रखे ना, मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ लेना। कभी ऐसा ना हो आंटी जी ने बताया साक्षी जी ने, आप कहीं और रख दे और गड़बड़ हो जाए, तो दिशा मेरे से जरूर क्लियर कर लेगा। उसका कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, सारी बहनें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी आप निस्वार्थ भाव से मुझसे कोई पूछेंगे तो मेरी तरफ से सब पक्का है आप लोगों के लिए। बस गलत जगह मत रख लीजिएगा बिना मुझसे पूछे, ठीक है? तो ये शहद का भी बड़ा कमाल है, जैसा शहद है ऐसे रिलेशन हो जाते हैं। भगवान शिव पे चढ़ाएंगे तब भी, और आप शीशी में वो अपना फोटो रख देंगे तब भी, ठीक है ना? तो इस बारे में किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे पर्सनल में पूछ सकते हैं, और किसी बहन को या किसी को कुछ बात करनी हो आप कर लीजिए 2 मिनट में, फिर नहीं तो हम भगवान का नाम लेके करेंगे, कि मुझे भी कहीं जाना है, आज परसों की व्यवस्था करनी है। लेकिन हम परसों के लिए कहेंगे, जो भी 1-2-4 जो आसपास के अगर है ना, कोई भी शिव भक्त है, भाई बहन है, अगर वो आना चाहे परसों को तो वो आ सकते हैं, अगर उनके पास समय हो तो। ये इसमें शादरे के पास में है, दुर्गापुरी चौक पे, वहां पे अभिषेक होगा। लेकिन वहां पे ज्यादा आचार्य जी ने कहा कि आप 10-5 बंदों को ला सकते हो वहां पे, मगर जो भी नजदीक के हैं सभी, कोई कहीं से जुड़ा है, आना चाहे तो मुझे बता दीजिएगा पर्सनल में, जिससे कि एक अच्छी व्यवस्था हो सके जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम इसको समापन करें, क्यों 26 हो गए। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पंडित जी शायद चले गए हैं, तिवारी जी, उनसे आशीर्वाद लेते मैं ही कर देती हूँ। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, अपने परिवार के साथ संपन्न रहे और हंसी खुशी रहे, हंसते हंसते रहे। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवी देव, त्वमेव सर्वं मम देवी देव। बोल श्री शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। सब लोग जयकारा लगाएंगे, हरे 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 महादेव। जयकारा शेरवाली का, बोल सच्चे माँ भगवती की कृपा से आप